ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो फॉर ऑल द लियो, क्योंकि बात पहले रिलेशनशिप की हो रही है, तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, कोई कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहता है। हाउ? बाय टेकिंग राइट स्टेप्स। अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, कि अपने एक्शंस की लाइक जो भी मतलब उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए जो जरूरी स्टेप्स हैं, वो लेना। तो ये चीज हो सकती है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है। आई मीन कि ठीक तरह से बिहेव करना, या हो सकता है कि जो नीडेड है इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए वो स्टेप्स लेना। बेसिकली यहाँ पे यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है कुछ मतभेद हुए हों, कुछ इश्यूज हुए हों, बट आई थिंक समबडी इज ट्राइंग टू सॉल्व इट। ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, हालांकि अभी भी सिचुएशन वैसी बनी हुई है। आपकी एनर्जी क्या है नाउ? यू लियो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स रिजॉल्विंग द कंफ्लिक्ट। ओके, कि आप आगे बढ़ रहे हैं टू सॉल्व दिस, कि कैसे इस चीज को सॉल्व किया जाए। ओके, हाउ टू ब्रिंग बैलेंस। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है ना, हो सकता है देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कि आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे वांट अ न्यू बिगनिंग, और वो बहुत ज्यादा इनर वर्क कर रहे हैं और सोच रहे हैं, अंदर ही अंदर, कि क्या है, कहाँ उनकी गलती है या क्या है। दिस पर्सन इज लाइक दे फील पैशनेट ड्रॉन टूवर्ड्स यू। ओके, और वो भी इस चीज के नई शुरुआत चाहते हैं, बट हो सकता है ठीक ढंग ढंग से। यू नो शायद हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ इस रिलेशनशिप को लेके, या समथिंग, देयर इज समथिंग। और बहुत सोच सोच के स्टेप्स ले रहे हैं। मे बी दे आर फियरफुल या डाउटफुल है, उनके डाउट्स है कुछ, या फियर है, डर है। ओके, बट बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं अंदर ही अंदर। ओके, और हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ पीरियड ऑफ साइलेंस हो। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। नाउ इंटेंशंस इज लाइक दे आर लीविंग बिहाइंड समथिंग। उनको लगता है कि वाई, पहले तो देखते हैं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू। वो चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन, सब कुछ क्लियर। ओके, और मे बी दे आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ दिस कनेक्शन, और अगर ये नहीं है तो फिर लाइक मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। बिकॉज वो अभी कोई नेक्स्ट मूव नहीं ले रहे हैं, ऑलरेडी बहुत बर्डनड है। हो सकता है कि उन्होंने पहले अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, लाइक बार बार कोशिश करना किसी चीज को लेके। नाउ क्या हुआ है कि उन्होंने सारा कुछ रिकलेक्ट किया। ओके, और वो उनको ये लग रहा है कि ये बोझ है और वो और ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हैं। यू नो दैट्स द एनर्जी विद दिस पर्सन। सो नेक्स्ट मूव तो अभी नहीं हो सकता। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? क्या आउटकम है? नाउ आउटकम हियर इज, व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम ये है कि आप लोगों के बीच में ना एक स्ट्रगल चल रही है थर्ड पार्टी की वजह से, या प्रूविंग पॉइंट की, खुद को प्रूव करना, या इसकी गलती है, उसकी गलती है, कोई और है बीच में इन्वॉल्व्ड, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ओके, सो प्रूविंग द पॉइंट या ऐसा कुछ डेफिनेटली आप लोगों के बीच में चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि कोई स्पेशल कोई वेट कर रहा है कि नहीं, ऐसा करोगे तो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो दैट इट्स काइंड ऑफ अ रिफ्यूजल ओनली, है ना, कि कोई मतलब somebody wants to set free, कि इसमें से निकलना है, इस एनर्जी में से निकलना है, स्ट्रैप में से निकलना है। वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग विद द वर्ल्ड कार्ड, इट्स लाइक ब्रेकिंग फ्री, कि किसी चीज में से ब्रेक फ्री होना, या कोई ये सोच रहा है कि नहीं, मतलब अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना। एंड देयर आर डाउट्स एज वेल कि मतलब सी देयर इज समथिंग, कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं विद द एम्प्रेस एंड द एम्परर।
तो शायद ये भी हो सकता है कि कोई किसी के ऊपर शक कर रहा है या किसी को अपनी वर्थ मतलब पहचान रहे कि नहीं, आई एम नॉट अ थर्ड पार्टी, ऐसा कुछ है, सो आई एम लीविंग द सिचुएशन एंड मूविंग फॉरवर्ड। आई डोंट नो, सीम्स टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। चलिए सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि आप मन बना रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं एक एक की तरफ आगे बढ़ना और उस पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, लाइक चूजिंग दिस वे और दैट वे। अब ये हो सकता है आपको सिंगल रहना है या किसी के साथ, या दो चॉइसेस हैं तो उसमें आप पूरी कोशिश कर रहे हैं हाउ टू बैलेंस, ठीक है, कि किसके साथ आगे बढ़े, क्या करें। तो वही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द सिंगल्स। यस, और आई सी यू चूजिंग द वन, ठीक है, विद द एस ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी। आप शायद कुछ अपनी लाइफ में कुछ चूज करने वाले और आगे बढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर। करियर वाइज मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। वाई इज, आई थिंक यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आप कुछ नए स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके काम के लिए कुछ रिवॉर्ड या रिकग्निशन मिल सकती है, लेकिन साथ ही मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रेश। ओके, कुछ बिल्डअप कर रहे हैं अपने लिए, कुछ करियर अपने लिए बिल्डअप कर रहे हैं, या हो सकता है कि अभी आप साइलेंट स्टेप्स ले रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हैं। ओके, यहाँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज दिखाई दे रहा है, तो ये कोई नया स्टेप हो सकता है, या हो सकता है कि आप कुछ वाइंड अप कर रहे हैं, कुछ ठीक कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर, थोड़ा और जानेंगे। ओके, यस, टेकिंग साइलेंट स्टेप्स। यहाँ पर मुझे फाइनेंसेस को लेके हो सकता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, कुछ चल रहा है दैट आप ज्यादा किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे। ओके, एंड टेकिंग राइट स्टेप्स, या चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने खर्चे को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्टिंग समथिंग। सो एंड हेल्दियर चॉइसेस एंड ऑप्शंस। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंसेस को थोड़ा बैलेंस करके रखिए, मेंटेन करके रखिए, चीजें अच्छी होंगी, बेटर होंगी। एंड मोर ओवर फॉलो योर इंट्यूशन, कि इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है, या कहाँ आप अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको मिसगाइड या मिसलीड कर रहा है विद द डिसीट कार्ड। ओके, इट इज either it is manipulation और whatever. So अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ये बहुत बहुत जरूरी है, चाहे वो कुछ भी हो आपकी लाइफ में। तो क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पर फॉर ऑल द लियो? अगेन एग्जिस्टेंस का कार्ड आ रहा है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। पहले तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी आपने पास्ट मिस्टेक्स की हैं उनसे सीखिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लेसन्स लर्न करें। डरने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपने जो मिस्टेक की, आप उसको समझ रहे हैं, दैट इज द वाइज पर्सन, कि आप अपनी मिस्टेक से समझ रहे हैं और फिर आप चीजों को लेट गो कर रहे हैं और अपनी लाइफ में फैसला ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको कहा जा रहा है। तो डर की आंखों में आंखें डाल के, बी फियरलेस, बी बोल्ड। जो गलती हो गई वो हो गई, ठीक है, आप उस चीज को लेट गो कीजिए, स्टार्ट फ्रेश। एंड दिस टाइम मेक श्योर कि आप उस पॉइंट में नहीं है, अरे क्या करें क्या करें, दिस वे और दैट वे। अगर 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 झूलते रहेंगे बीच में तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो यू नीड टू लेट गो, अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जब कुछ नहीं समझ आ रहा, सो चूज योर सेल्फ। ओके, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड डू योर वर्क। बट यहाँ पर ये बहुत एनर्जी आ रही, लवर्स एनर्जी, सेल्फ लव, समथिंग इज ट्राइंग टू टीच यू, कि कोई चीज है, कि आप कहाँ सही है, कहाँ गलत है। अगेन वही चीज है। ओके, सो फॉलो दैट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।